भाजपा वाले कह रहे हैं कि अब हम कांग्रेस ने हमको फिक्स किया है। कुछ लोग हमको कहता है कि जन सुराज वोट कटवा पार्टी है। ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि जन सुराज वोट कटवा पार्टी है। ये ऐसा पार्टी है जो दोनों का वोट काटेगा और दोनों को काट के साफ कर देगा। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में बिहार में सियासी पारा हाई है। आज हम बात करेंगे बिहार की सियासत में मचे एक नए बवंडर की। जन सुराज के संस्थापक और मशहूर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक ऐसा बयान दे डाला है जिसने हर किसी को चौंका दिया है। उन्होंने खुलेआम कहा है कि जन सुराज वोट कटवा पार्टी है और हम एनडीए और महागठबंधन दोनों के वोट काट कर उन्हें साफ कर देंगे। आखिर प्रशांत किशोर ने अपनी ही पार्टी को वोट कटवा क्यों कहा? क्या है इस बयान के पीछे की रणनीति और क्या बिहार की सियासत में जन सुराज बन पाएगी गेम चेंजर? बिहार की राजनीति में इन दिनों हलचल मची हुई है। 2025 के विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी चर्चा का केंद्र बनी हुई है। कई लोग जन सुराज को वोट कटवा पार्टी कह रहे हैं, यानी ऐसी पार्टी जो बड़े दलों के वोट काट कर उनके जीतने की संभावनाओं को कमजोर कर दे। लेकिन प्रशांत किशोर ने इस आरोप को न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए कहा कि हाँ, हम वोट कटवा हैं और हम एनडीए और महागठबंधन दोनों को साफ कर देंगे। सुनिए पीके ने क्या कुछ कहा। अब भैया अभी तो दो बरिस से तो अभी आप लोग कह रहे थे कि हमको राजद वाले कह रहे थे कि हमको भाजपा वालों ने फिक्स किया है और भाजपा वाले कह रहे हैं कि अब हम कांग्रेस ने हमको फिक्स किया है। कुछ लोग हमको कहता है कि जन सुराज वोट कटवा पार्टी है। तो भैया हम सुन लीजिए, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि जन सुराज वोट कटवा पार्टी है। ऐसा पार्टी है जो दोनों का वोट काटेगा और दोनों को काट के साफ कर देगा। तो सवाल है कि प्रशांत किशोर ने ऐसा बयान क्यों दिया? क्या ये सिर्फ उनकी कोई सियासी चाल है? जानकारों का मानना है कि प्रशांत किशोर, जिन्हें भारत के सबसे चतुर चुनावी रणनीतिकारों में गिना जाता है, इस बयान के जरिए बिहार की जनता को एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि जन सुराज न तो एनडीए की बी टीम है और न ही महागठबंधन की सहयोगी, बल्कि उनकी पार्टी बिहार की सियासत को पूरी तरह से बदलने के लिए मैदान में उतरी है। प्रशांत किशोर पहले भी कह चुके हैं कि बिहार में अब तक लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और बीजेपी का शासन देखा गया। अब वक्त है जनता के सुराज का। लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि बिना किसी मजबूत जातिगत समीकरण के बिहार में जीत हासिल कर पाना नामुमकिन है। कुछ का ये तो भी कहना है कि जन सुराज इस बार एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। फिर प्रशांत किशोर इतने कॉन्फिडेंट क्यों है? क्या उनके पास कोई गुप्त रणनीति है? अब आते हैं इस बयान के पीछे की सियासी गणित पर। प्रशांत किशोर का कहना है कि बिहार की जनता अब पुरानी पार्टियों से तंग आ चुकी है। लोग विकास, रोजगार और बेहतर शिक्षा चाहते हैं, न कि जात पात की राजनीति। वो अपनी पार्टी को एक ऐसे विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं जो न तो बीजेपी के साथ है और न ही आरजेडी कांग्रेस के साथ। उनका कहना है कि जन सुराज उन लोगों की आवाज बनेगी जो मौजूदा सिस्टम से निराश हैं और यही वजह है कि वो खुलकर कह रहे हैं कि वो दोनों बड़े गठबंधनों के वोट काटेंगे। क्या ये इतना आसान है? बिहार की सियासत में जातिगत समीकरण और गठबंधन की राजनीति का बोलबाला रहा है। ऐसे में जन सुराज के लिए जगह बनाना एक बड़ा चैलेंज है। फिर भी प्रशांत किशोर अपनी रैलियों में युवाओं और पहली वोट देने वाले को टारगेट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जो नेता बिहार में सेवा के लिए आता है वो जन सुराज करता है और जो मुनाफे के लिए आता है वो धंधा करता है। ये बयान युवाओं में जोश भर रहा है, लेकिन क्या ये जोश वोटों में तब्दील होगा? प्रशांत किशोर का ये बयान न सिर्फ एक सियासी चाल है बल्कि ये बिहार की जनता को एक नया विकल्प चुनने की चुनौती भी दे रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जन सुराज वाकई में बिहार की सियासत को बदल पाएगी या फिर ये सिर्फ एक और वोट कटवा पार्टी बनकर रह जाएगी? क्या प्रशांत किशोर का मास्टर स्ट्रोक काम करेगा या एक बड़ा जोखिम साबित होगा? हम चाहते हैं कि आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। क्या जन सुराज बिहार में नया इतिहास रचेगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, ये तो सच है, वोट कटवा की भूमिका में जन सुराज जरूर रहने वाली है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।